हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके सभी तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सभी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास में सवाल नंबर 1 है जिसमें x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी गई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 20 और हमसे पूछा गया है कि x माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा। तो आपको पता होगा कि x माइनस वाई का स्क्वायर निकालना है हमें, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x और y। अब अपने पास में x प्लस वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन अपने पास में x और y की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का स्क्वायर। हम ये वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y। इसमें हम मान रख देंगे x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास है 6, तो इसका स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास में कितनी, 20 और प्लस 2x और y। यहाँ से हम देखेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 36 बराबर 20 और इधर हो जाएगा 2x और y। यहाँ से हम देख रहे हैं 20 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 20 36 में से माइनस होगा तो 16 और x और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 से 16 को काटेंगे तो 8। मतलब अपने पास में x और y की x गुना y की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसका मान रख देंगे। यहाँ से जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं x माइनस वाई का स्क्वायर जो है हमें निकालना है और बराबर यहाँ पे मान रखेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर अपने पास में कितना दिया गया है 20 और माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू है अपने पास में 8, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8 दूनी 16 और x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास में 4, जो कि हमें निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो था इसका लंबा मेथड। एक और इसका तरीका है, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख लो। अब जैसे x की वैल्यू मान लो 4 और y की वैल्यू मान लो 2, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 6। जब इनको हम प्लस करेंगे तो 6 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 16 और y की वैल्यू 2 है वो रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा 4। ये कितना हो रहा है 20। ऐसे यहाँ पे x और y की वैल्यू जो हमने मानी वो रख देंगे। x की वैल्यू हमने कितने मानी थी 4 और माइनस y की वैल्यू कितनी मानी थी 2। इसको यहाँ पे रखेंगे और स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ये 2 का स्क्वायर अपने पास कितना निकल के आ रहा है 4। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ये अपने पास में अगला सवाल है जिसमें बोला गया है कि 24 प्लस 4 भागचिन्ह 4 प्लस 2 माइनस 1 समीकरण का हल क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो भाग चिन्ह होता है उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बोर्ड मास, यानी कि BODMAS, ये होता है बोर्ड मास। इसमें होता है पहले ब्रैकेट सोल्व, B का मतलब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट, यानी कि जो ब्रैकेट आते हैं ये वाले, ये वाला या फिर ये वाला। O का मतलब है यहाँ पे ऑफ, जो कि गुणा का आता है, जैसे कि 2 गुणा 2 प्लस 1 दिया हुआ है तो पहले ये जो ब्रैकेट है ना इसके बाहर कोई भी संख्या है तो ये गुणा में, तो पहले ये सोल्व होती है। डी का मतलब यहाँ पे है डिवाइड, मतलब कि भाग चिन्ह। फिर आता है मल्टीपल अपना गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि भाग वाला, और सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस वाला। तो इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में ऑफ होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। पहले भाग चिन्ह सोल्व होगा तो 24 प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 और प्लस 2 और माइनस 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कट जाएगा। तो 24 और 2 कितना निकल के आ रहा है अपने पास में 26। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे हम। ये अपने पास में अगला सवाल है। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जैसे कि मान लो अपने पास में कोई शंकु है, ये वाला, ये अपने पास में कोई शंकु है। हमसे क्या बोला गया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 है, यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है 15 है और इसकी ऊंचाई जो है वो 9 मीटर हमें दी गई है। ये वाली दी गई है हमें 9 मीटर। हमसे पूछा गया है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, पाई आर एल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर निकालेंगे। अपने पास में आर निकालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय अपने पास क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे कितना है, कर्ण हमें अपने पास में दिया गया है 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 बराबर लंब कितना दिया हुआ है हमें 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस आधार हमें निकालना है। आधार क्या है, त्रिज्या, जो कि आर है, तो आर का स्क्वायर। यहाँ से हम 81 को इधर ले जाके माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 225 माइनस 81 बराबर इधर बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है कितनी, 144, और आर की वैल्यू हम निकालेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो 12। ये अपने पास में आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पाई आर में रख देंगे। पाई का मान पाई लेंगे गुणा आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12, और एल की वैल्यू कितनी दी गई है, तिर्यक की ऊंचाई जो दी गई है ये एल है, तो ये दी गई है अपने पास में 15। अब इसको गुणा कर देंगे, 15 दूना 30, 3 15 और 3 18, 180 आ गया। 180 पाई और मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि अपने पास में ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 4। ये अगला सवाल है जिसमें x और x प्लस 3 का एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम अपने पास में क्या होता है कि जो भी दो नंबर दिए गए हैं इनका मल्टीपल, जैसे कि 2 और 4 दिए गए हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी। तो x और अपने पास में x प्लस 3 है, इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल, x और x प्लस 3, इसका एलसीएम होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अपने पास, पानी की 20 बाल्टियां एक टंकी को भर देती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता जो है 14.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 10 लीटर हो तो टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। अब मान लो जैसे कि 20 बाल्टियां हैं और एक बाल्टी की धारिता कितनी है अपने पास में 14.5 लीटर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 20 बाल्टियाँ 14.5 लीटर धारिता वाली इसको भर देती है, तो यानी कि ये इसकी कुल क्षमता आ गई। यानी कि कोई भी जैसे टैंक या कुछ भी है ना, तो इतनी बाल्टियाँ भरेंगे तो वो टैंक फुल भर जाएगा, ये उसकी कुल क्षमता है। अगर 10 लीटर धारिता हो तो कितनी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और 2 से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आ रहा है कितना, 29, यानी कि 29 बाल्टियों की आवश्यकता होगी हमें उस टैंक को भरने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। अब चलिए देखते हैं, जैसे ये राम है और ये श्याम है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है 4:5, बोला गया है 5 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 5 लिख देंगे प्लस, और उनका अनुपात कितना हो जाता है 5 वर्ष बाद, 5:6। अब पहले हम क्या करेंगे, अनुपात को अनुपात से गुणा करेंगे और उनका अंतर निकाल लेंगे। जैसे कि इस 6 को इस 4 से करेंगे और 5 को इससे करेंगे। जब 5 को इस 5 से करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है 25, और 6 को 4 से करेंगे तो ये कितना आ रहा है 24। हम क्या करेंगे, पहले इनका अंतर लेंगे। इनका अंतर अपने पास में आ रहा है 1, ये रेशो में। फिर हम क्या करेंगे, जो ये 6 है इसका इससे गुणा करेंगे, जो 6 है उसको इससे गुणा करेंगे, और ये 5 है इसको इससे गुणा करेंगे और इनका अंतर लेंगे। जब हम इनका अंतर लेंगे तो इस 6 को 5 से गुणा करने पर अपने पास निकल के आ रहा है 30, और 5 को 5 से गुणा करने पे 25।
हमें इनका अंतर लेना है। तो इनका अंतर आ रहा है 5, यानी कि एक की वैल्यू आ गई अपने पास में निकल के कितनी 5। हमसे क्या पूछा गया है, राम की वर्तमान आयु। तो ये राम है, इसका वर्तमान का अनुपात कितना है अपने पास 4 है। एक की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 5 गुणा 4 20 वर्ष, और यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है साधारण ब्याज के 5% वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 72 रुपये प्राप्त करने के लिए 360 रुपये की राशि को कितना समय लगेगा। अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणा R गुणा T और बटे 100। इसमें हम मान रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है साधारण ब्याज कितना 72 रुपये बराबर मूलधन दिया गया है 360 गुणा R हमें दिया गया है 5%, तो 5 और गुणा T हमें निकालना है समय और 100। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा कितनी बार 18 बार, और T की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी कितनी 18 से जब इसको काटेंगे तो 4 बार 4 वर्ष। तो 4 वर्ष अपने पास निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 8। ये अपने पास सवाल नंबर 8 है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 4 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अब जैसे अपने पास में दूध है और पानी है, इनका अनुपात हमें पहले कितना दिया गया है 5:1। 4 लीटर पानी मिलाया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम +4, और ये पानी मिलाया गया है तो उसको ऐसे हम गोल करके लिख लेंगे अलग से। उसके बाद में क्या होता है, दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पानी मिलाया गया है तो दूध का अनुपात वैसा रहना चाहिए, दोनों जगह सेम है। अगर सेम नहीं होता तो इसको हम सेम करते। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले 1 अनुपात था और अब 2 अनुपात है। तो ये जो 1 अनुपात बढ़ा है ये किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि हमने इसमें 4 अनुपात जो है पानी मिलाया गया है। तो इस 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस 4 के। और हमसे पूछा गया है मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो दूध की मात्रा यहाँ पे कितनी है 5:1 की वैल्यू है 4, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा 5, ये हो जाएगा अपने पास में कितना 20 लीटर, और यही हमसे पूछा गया था। तो 20 लीटर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अपने पास, बैग में 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल मिलाकर 31 रुपये हैं तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अपने पास में क्या है, एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं, और 1 रुपये का अपने पास में सिक्का है। इनका अनुपात क्या है 3:4:5। अब 3 अनुपात मतलब 3 सिक्के अपने पास 25 पैसे के हैं, तो ये टोटल अपने पास में कितने हो गए, यहाँ से हम देख रहे हैं 75 पैसे, और ये कितने हो गए 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, मतलब अपने पास में कितना हो गया 200 पैसे, और 1 रुपये के 5 हैं। 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, और 5 सिक्के हैं मतलब 500 पैसे। इनको हम जोड़ लेंगे तो 5 और 2 7, 775 पैसे अपने पास में हो गए टोटल। ये तो हो गया अनुपात में 775 पैसे। उसने हमें दिया गया है कुल मिलाकर 31 रुपये है। तो ये 775 पैसे जो है ये किसके बराबर है, इस 31 रुपये के। और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 3100 पैसे के बराबर। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अपने पास में रेशो था 775, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 3100 और बटे 775। इसको हमें आगे और सोल्व करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 31 गुणा 100 और 775। जब 25 से हम इसको काटेंगे तो यह कटेगा अपने पास में 3 बार और एक 31 बार। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार, 31 से ये 31 कट जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 1 की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी 4। ये अपने पास में 1 रेशो की वैल्यू निकल के आ गई। हमसे पूछा है कि बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 रुपये के कितने सिक्के थे
5 सिक्के, एक की वैल्यू 5 है तो अपने पास में 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 5 बराबर 20, यानी कि 20 सिक्के हैं उसमें 1 रुपये के, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल अपना, ये अपने पास में आखिरी सवाल है जिसमें बोला है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, यदि 15 व्यक्ति अधिक होते तो काम को करने में 3 दिन कम लगते, तो शुरू में कितने व्यक्ति थे। अब उसने बोला है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को, मान लेते हैं कुछ व्यक्ति x है उसको 15 दिन में करते हैं और बराबर 15 व्यक्ति अधिक होते हैं, पहले x थे अब 15 और होते तो x प्लस 15, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन कम में, मतलब पहले 15 लग रहे थे अब कितने लगेंगे, 3 दिन कम मतलब 12 दिन। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे 3 से ये काट लेंगे 4 बार, 3 से 5 बार, इधर कितना बच रहा है अपने पास में 5x बराबर, इसको इधर गुना करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा 4 15 60, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 4x इधर आके 5x में से माइनस होंगे तो x और बराबर आ जाएगा 60, x की वैल्यू निकल के आ गई 60, मतलब जो हमने शुरू में व्यक्ति माने थे उनकी वैल्यू है 60, और ये हमसे पूछा गया है शुरू में कितने व्यक्ति थे, तो शुरू में 60 व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार में लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना।